नया तरारी बनाने का हमने जो सपना देखा है, वो सपना मेरी तरारी की जनता ही पूरा कर सकती है। पूरे 13 करोड़ जनता के साथ उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। हर बार जात पात, अबरी बार माटी माटी पर हुआ सब ध्यान दी। माटी से बढ़ के कुछ ना होला। हमारे शरीर में जब तक जान रहेगी, मैं एक सेवक ही रहूंगा। नमस्कार साहब, आप समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है वो पूरे दमखम से अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी है, महागठबंधन है, जनसुराज है और एक प्रत्याशी तरारी क्षेत्र में ऐसे हैं जिन्होंने जो जेडीयू के सदस्य हैं, लेकिन जेडीयू के सदस्य होने के बाद भी निर्दलीय जो इस पर चुनाव लड़े। क्या कुछ कारण है, इनसे जानेंगे और किन किन मुद्दों पर ये वोट लड़ेंगे। आप बताइए, जेडीयू के नेता होते हुए निर्दलीय आपने आज नामांकन किया, क्या कुछ मुद्दा होंगे तरारी की जनता के? सिर्फ और सिर्फ विकास। नया तरारी बनाने का हमने जो सपना देखा है, वो सपना मेरी तरारी की जनता ही पूरा कर सकती है। क्या कुछ कारण रहा कि जिस तरीके से आप जेडीयू के नेता रहे तो निर्दलीय आपको आना पड़ा, क्या कुछ कारण है? देखिए, स्पष्ट है, बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो मेरे आदर्श थे, हैं और रहेंगे, उन्होंने दो बार मुझे कहा था, जाइए आप तरारी का ना विधानसभा का तैयारी कीजिए। हरे विधानसभा में उन्होंने कहा था, लेकिन मेरे साथ इंसाफ उन्होंने नहीं किया। पूरे 13 करोड़ जनता के साथ उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मुझे 13 करोड़ जनता में उन्होंने नहीं समझा, मुझे बाहर ही समझा। तो मैं आ गया हूं, मैं अपने जनता जनार्दन के समक्ष आ गया हूं न्याय के लिए। अब मुझे पूर्णतः न्याय है की उम्मीद है। मैं न्याय का गुहार अपने जनता जनार्दन के समक्ष, अपने समाज के समक्ष, जहां मेरी लालन पालन हुई है, जहां का मैं जन्मा हूं, जहां जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दी है, उस मिट्टी में मैं आ गया हूं और मिट्टी के लोगों को मैं नमन करता हूं। मैं गुहार लगाता हूं मिट्टी के लोगों से, हर बार जात पात, अबरी बार माटी पर हुआ सब ध्यान दी। माटी से बढ़ के कुछ ना होला। लड़ाई कैसी रहेगी? एक तरफ जहाँ एनडीए की प्रत्याशी है, वहीं दूसरी ओर जनसुराज है, महागठबंधन भी है। देखिए, हम यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। जो लोग लड़ाई लड़ने आते हैं वो लड़ाई लड़े। हम यहाँ सेवक थे, सेवक हैं और सेवक रहेंगे। हमारे शरीर में जब तक जान रहेगी, मैं एक सेवक ही रहूंगा और हमारी किसी की लड़ाई नहीं है। जनता जनार्दन जिसको मैंडेट देंगे, जिसको जनाधार देंगे, वो तरारी के सेवक। 10 सालों से रह चुके हैं यहाँ के विधायक, उन्होंने क्या कुछ किया है? अब आप लोग देख ही रहे हैं तरारी में, तरारी के लोग कितने खुशहाल हैं और कितना विकास हुआ है तरारी में, ये तो सब लोग देख रहे हैं। इससे ज्यादा और हम क्या कहें? जनता आपको मौका देती है तो क्या कुछ करिएगा तरारी के लिए? कुछ नया, कुछ अच्छा? सबसे पहले नया अगर कुछ करेंगे तो तरारी के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजी रोजगार के लिए, उद्योग धंधा के लिए मैं पिछले 2 बरस से कितना काम किया हूं यहाँ पे कि आप जान लीजिए। तरारी के औद्योगिक क्षेत्र में मैं बदलवाने का लगभग 99% कार्य करा दिया हूं इस माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में रह के। बस घोषणा व सिर्फ बाकी रह गया है। अगर औद्योगिक क्षेत्र हमारा तरारी हो जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा कोई भाई, कोई साथी, कोई समाज के लोग सूरत और दिल्ली और बंबई नहीं जाएंगे, बल्कि तरारी में उद्योग होगा, तरारी में फैक्ट्रियां लगेंगी और तरारी में लोग काम करेंगे और खुशहाली रहेगी घर घर में। तरारी में विकास नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूर्व आपके विधायक स्पष्ट है, और कौन हो सकता है? तरारी की जनता तो उन्हें भी इसी अंगूठा से वोट दिया था, हमें भी उसी अंगूठा से वोट देगी, तो फिर जिम्मेवार कौन हुआ? हमारी जनता तो कहीं से जिम्मेवार नहीं है, पूर्व माननीय विधायक जिम्मेवार है। चाहे वो कितना कठिन रहेगा इस बार का चुनाव, कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, हम तो पहले ही कहे, मेरी किसी से चुनौती नहीं है। मैं अपने जनता के समक्ष आया हूं और न्याय का गुहार लगाया हूं और मैं आज जो नामांकन करके आया हूं, वो नामांकन हम नहीं जानते हैं वो क्या है। वो हमारा सुप्रीम कोर्ट में मेरा अर्जी है, मेरा गुहार है
मेरी जनता से, तो मेरी जनता मेरे साथ न्याय करे। मुख्यमंत्री जी पार्टी मेरे साथ न्याय नहीं की, मेरे साथ नाइंसाफी की। मैं 10-12 सालों से झंडा ढो रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आज मैं आया हूँ अपने जनता जनार्दन के समक्ष न्याय का गुहार लगा। जनता का तो हुजूम देखने को मिल रहा है, पूरा भरा हुआ है। बस यही मेरी विश्वास है, मेरी आस्था है मेरी जनता पर। चुनाव एकदम इस बार जीतेंगे। मेरी जनता है सब कुछ, मुझे जनता पे अपना विश्वास है, मेरे मातृभूमि मेरे समाज के लोगों पे मुझे विश्वास है। बिल्कुल, ये संजय शर्मा थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी, और साथ में हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानिए कुछ आम जनता से। आप बताइए, जिस तरीके से ये आज नामांकन किए हैं, क्या कुछ लग रहा है, कितना साथ मिलेगा आपको? बहुत अच्छा साथ मिलेगा। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? विकास वगैरह हुआ है अभी तक? जी विकास हुआ है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार, वोट करेंगे? विकास रहेगा। क्या कुछ, कैसा विकास? हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ताकि तीनों हर क्षेत्र में जितने बेरोजगार युवक हैं उसमें अपना वो एडजस्ट किया जाए। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पार्टियां, वहीं ये निर्दलीय खड़े हैं। इसके लिए कोई बात नहीं, निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में भी आप बताइए चाचा, कर पाएंगे? बिल्कुल, आप बताइए, बहुत मेहनत किया आपने, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां, वहीं निर्दलीय इन्होंने नामांकन किया, कैसे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ रहे हैं अपना बल कुत्ते पर, बल कुत्ते पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव का जात पात कुछ नहीं रहेगा, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा, चाहे कोई भी हो। हाँ कोई भी हो। बस जनता इस बार जाग चुकी है। हाँ, जनता जागरूक है कि जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। विकास नहीं हुआ है 10 साल में। 5-10 साल में क्या हुआ है आप नहीं देखते हैं, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, इस बार जीतेंगे तो लग रहा है कि विकास करेंगे। देखिए जीतेंगे तो विकास करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर जनता उनको चुन के, वे लोग चुनकर अगर विधानसभा भेजते हैं तो कहीं ना कहीं तरारी का विकास होगा। वहीं एक तरफ जहां महागठबंधन के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी है, जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, वहीं इसके सामने और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से कौन जाता है चुनकर विधानसभा, और तरारी का नया विधायक कौन होता है। अब तक के लिए हमें दीजिए, नमस्कार।